सादर अभिनंदन वंदन सभी दर्शकों का। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, कि सप्तम घर असीमित संभावनाओं का घर है। जन्म कुंडली के यह भाव जिसे हम सप्तम भाव कहते हैं, सप्तम भाव क्यों है असीमित संभावनाओं का घर? और अगर कहा जाए तो सभी रास्ते यहीं से खुलते हैं। भाग्योदय का केंद्र यह है सप्तम भाव। ऐसा क्यों? पहले हम इसे साबित कर लें, उसके बाद हम करें प्रयोग कि सप्तम भाव से कौन सा प्रयोग करें जिससे कि हमारे भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाए। तो धनु राशि के मित्रों के लिए यह खास प्रोग्राम। वैसे तो सप्तम भाव का यह प्रयोग सभी के लिए होगा, लेकिन हम धनु राशि पर साबित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि धनु राशि के लोग बहुत परेशान हैं। तो बने रहे वीडियो पर। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह बात पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों। हम बात करते हैं पहले अष्टम भाव की। यह जो अष्टम भाव है, इसे दुर्भाग्य का भाव कहा जाता है। दुर्भाग्य का इसी भाव से विचार होता है। अष्टम भाव से दुर्भाग्य का विचार होता है, दुर्घटनाओं का विचार होता है, हमारे जीवन में बुरी होने वाली घटनाओं का विचार होता है। तो इस अष्टम भाव का 12वां भाव बनता है सप्तम भाव। अष्टम से 12वां कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी दुर्भाग्य का 12वां भाव। 12वें भाव को कहा जाता है हानि का भाव, व्यय का भाव। यानी यह सप्तम भाव वह है जो आपके दुर्भाग्य का, आपके हानियों का व्यय करता है, मतलब उनको खत्म करता है। मेरी बात समझ में आई कि सप्तम भाव आपके दुर्भाग्य का, आपके साथ होने वाली बुरी घटनाओं का व्यय करता है, उनकी हानि करता है, यानी उन्हें खत्म करता है। एक तो यह बात सिद्ध हो गई सप्तम भाव का महत्व क्या है। दूसरा क्या है, अब जब हम बात करते हैं भाग्य भाव यानी नवम भाव का, तो नवम भाव से यह 11वां भाव होता है। समझ लीजिए, अब 11वां भाव लाभ का भाव कहा जाता है, हमारी इच्छा पूर्ति का भाग्य कहा जाता है। सप्तम भाव जो है 11वां भाव, लाभ का भाव, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव। तो यह भाव सप्तम जो है, यह नवम भाव भाग्य की इच्छा पूर्ति, भाग्य के लाभ का भाव हुआ। अब भाग्य की इच्छा पूर्ति होगी तभी तो भाग्य काम करेगा। आप कब काम करेंगे? जब आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। आपको भूख लगी है तो पहले आप भोजन पाएंगे तभी काम कर पाएंगे। अगर भोजन शरीर में नहीं जाएगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, या आप मजबूरी में करेंगे तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मतलब आपका भाग्य अगर अच्छे से काम कर रहा हो या करे तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी इच्छा पूर्ति हो। और भाग्य की इच्छा पूर्ति का भाव है सप्तम भाव, 11वां भाव बना भाग्य से। दो महत्व की बातें हो गई सप्तम भाव से। यह दुर्भाग्य के व्यय का भाव है, यानी दुर्भाग्य के को खत्म करने का भाव है, और भाग्य को कार्य करवाने का भाव है, यानी भाग्य की इच्छा पूर्ति करेगा तो भाग्य काम करेगा। यह दो बातें हो गई। तीसरा अगर देखा जाए, अब आइए पंचम भाव में। पंचम भाव हमारी कुंडली का होता है हमारे ज्ञान का, हमारे प्रेम का, हमारे संतान का भाव होता है। तो पंचम भाव से यह तीसरा है, 1 2 3, यानी ज्ञान का, जो आपका ज्ञान है, तीसरा भाव पुरुषार्थ और पराक्रम का होता है।
यानी आपके ज्ञान का पराक्रम, यहाँ ज्ञान अगर हुआ, ज्ञान, तो ज्ञान का तीसरा भाव बना, तो ज्ञान का पराक्रम करने का भाव हुआ। अब जो आपके अंदर ज्ञान है, जो भी जानकारी है, जो व्यवसाय की जानकारी है, जो शिक्षा की जानकारी है, जब वह पराक्रम करेगा तभी तो आपका विकास होगा। तो ज्ञान के पराक्रम का भाव है सतवां, दुर्भाग्य को व्यय करने का भाव है सातवां भाव, भाग्य की इच्छा पूर्ति का भाव है सातवां भाव। यानी सातवां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि हमारे इस भौतिक जगत में सात के ऊपर कुछ नहीं है। क्यों? हम देवताओं की जो जनरल परिक्रमा करते हैं, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, तो जनरली तौर पे हम सात परिक्रमा करते हैं। क्यों? वह एक अलग विषय की करते सात ही है, तो सात का महत्व वहां हुआ। सप्त सिंधु, सात समुद्र की बात की गई, सातवें आसमान की बात की गई, 9-11 की बात नहीं की गई। मतलब भौतिक जगत में सात महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो हमारा आध्यात्मिक जगत या कह लीजिए जाए दैवी जगत है, वहाँ 9-11 तो है, लेकिन सांसारिक में जगत में सात ही महत्वपूर्ण है। 7 फेरे होते हैं, 9 फेरे नहीं होते, 5 फेरे नहीं होते, 7 ही फेरे होते हैं हमारी संस्कृति में। क्यों? क्योंकि 7 बहुत महत्वपूर्ण है। 7 आपके पराक्रम का पुरुषार्थ करने वाला है, 7 आपके दुर्भाग्य को घटाने वाला है, 7 आपके भाग्य की इच्छा पूर्ति करने वाला है, जिससे भाग्य कार्य कर सके। इतनी बात आप 7 समझ गए होंगे, 7 का महत्व समझ गए होंगे। अब तब हम करें क्या? 7 को यानी सप्तम भाव को जागृत करने के लिए करें क्या? प्रश्न यह तो आता है और आएगा। महत्व बता देने से तो काम चलेगा नहीं। तो मित्रों 7 भाव में है क्या? यह भाव होता है सातवां आपके पार्टनर्स का, लाइफ पार्टनर का। बात समझिए, लाइफ पार्टनर का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, या आपके लाइफ पार्टनर का भाव होता है। और ये फिजिकल प्रभाव है, आत्मिक के साथ साथ यह फिजिकल संबंधों का भाव है। तो यहां बनता क्या है? यहां बनता है शिवलिंग, यहां बनता है यह शिवलिंग। क्यों? क्योंकि यहां 2 लोग फिजिकली अटैच होते हैं। क्या होते हैं? फिजिकली अटैच। यह भाव फीमेल के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, उसके भविष्य के लिए भी, जितना एक मेल या पुरुष के लिए। तो दोनों के ज्वाइंट होने का भाव होता है यह सातवां भाव। अब बात कर ले धनु राशि की। तो धनु राशि में यहां पड़ रही है मिथुन राशि। धनु भाव राशि में सप्तम भाव में पड़ रही है मिथुन राशि। मिथुन राशि है क्या? मिथुन बुध की राशि है। बुध का मतलब सुकुमार, कुमार ग्रह। यहां तक समझ लीजिए। यह द्विस्वभाविक राशि है, मतलब इसमें 2 स्वभाव सम्मिलित होते हैं। तो सप्तम भाव में भी 2 स्वभाव सम्मिलित होंगे। यहां तक समझ लिया। यहां जब 2 लोग मिले, एक यह और एक यह, दोनों के मिलने से बना यह शिवलिंग। शिवलिंग है क्या? जुड़ने का भाव ही शिवलिंग है। जहां सब शिव और शक्ति का मिलन हो वही शिव है, वही शिवलिंग है। तो मतलब यह शिव शक्ति क्षेत्र है। शिव शब्द शक्ति के मिलने के बाद बना, यानी जहां निर्जीव को ऊर्जा मिले
तब शिव हो जाता है। जैसे यह निर्जीव है, इसमें ऊर्जा आ जाए तो शिव हो गया। अभी यह मार्कर चल रहा है, इस पे हम चला रहे हैं तो चल रहा है, मतलब यह अपना कार्य कर रहा है, मतलब इसमें अपनी ऊर्जा है। लेकिन इसकी स्याही खत्म हो जाए तो यह निर्जीव हो जाएगा। तो स्याही ही इसकी शक्ति है। उसी तरह से आप हैं, आप कार्य तभी करेंगे जब आपके पास शक्ति होगी। तो यह शक्ति प्राप्त करने का क्षेत्र है। यहां तक समझ गए। अब शक्ति प्राप्त करने का क्षेत्र है, तो शक्ति प्राप्त करने की क्रिया क्या है, किस क्रिया से आप प्राप्त करेंगे? वह क्रिया ही है कुमारी कुंड की परिक्रमा, जो आप थंबनेल में देख रहे हैं। कुमारी कुंड की परिक्रमा क्यों? क्योंकि सप्तम भाव अगर साधारण शब्दों में कहें तो बनता ही है जब मैरिज, आफ्टर मैरिज, मैरिज के साथ, विवाहोपरांत, विवाह के साथ। अब विवाह में होता क्या है? तो ये कुमारी शक्ति होती है जिसका वरण पुरुष करता है, और पुरुष का वरण वह कुमारी शक्ति करती है। अब वह कुमारी ऊर्जा ही इस सप्तम भाव के प्रतिक्रिया द्वारा, जो यहाँ प्रतिक्रिया होती है, द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करती है, भावनाएं उत्पन्न करती है, भाग्य की इच्छा पूर्ति करती है और दुर्भाग्य का नाश करती है। वह ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतना अधिक ये सारे कार्य होंगे। तो उस ऊर्जा को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या है? या कम है तो कैसे पता करें कम है? सीधी बात है कि अगर आपका दुर्भाग्य नहीं दूर हो रहा है, आपका भाग्य नहीं काम कर रहा है, आपका ज्ञान, मतलब जो भी आपका ज्ञान है वह कार्य नहीं कर रहा है, परिणाम नहीं दे रहा है, तो मतलब सप्तम भाव शून्य पड़ा है या सप्तम भाव की ऊर्जा कम है। और अगर कर रहा है, आपका ठीक ठाक हो रहा है, तो भी उसको अगर बढ़ाएंगे तो और अधिक करेगा। तो इस सप्तम भाव की ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमारा जो पहला वीडियो आया है, कुमारी तंत्र का वरण, योगिनी तंत्र का वरण, प्रक्रिया वही है, उसी प्रक्रिया का यह अगला वीडियो है। उसके पहले महत्व को हम साबित कर दें तब तो लोग उसको मानेंगे। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब बात बनती है कि करें क्या, कैसे हम इस सप्तम भाव को जागृत करें। तो हमारे शास्त्रों में शब्द आया है, यत्र पूज्यन्ते नारेषु रमन्ते तत्र देवता। यह क्यों आया? यत्र पूज्यन्ते नारेषु रमन्ते तत्र देवता। तो वह भी सप्तम भाव के महत्व को सिद्ध करता है। क्योंकि सप्तम भाव में है ही क्या? एक फीमेल, एक स्त्री है वहां, वही दुर्भाग्य का नाश करेगी, वही भाग्य की इच्छा पूर्ति करेगी, वही आपके पराक्रम का, आपके ज्ञान का पराक्रम करवाएगी। ठीक? तो उस ऊर्जा को बढ़ाएं कैसे? मान लीजिए आपके सिस्टम में, आपके जीवन में उस ऊर्जा की कमी हो गई है, तो वह ऊर्जा आएगी कहाँ से? तो सीधी बात है कि जो यहाँ फीमेल है पहले उसको ऊर्जा मिले तब तो वह ऊर्जा आप तक आएगी। क्योंकि अगर आप समझें कि डायरेक्ट तो कोई ऊर्जा आपको मिल जाएगी तो संभव नहीं है, सप्तम भाव के महत्व से आप समझ चुके। तो फीमेल को ऊर्जा देने के लिए क्या करें, एक बात। दूसरी बात, जो अनमैरिड है वो क्या करें। और तीसरी बात, जो फीमेल ही है, फीमेल को ऊर्जा आए कैसे? तो वह ऊर्जा है क्या, पहले प्रश्न यह है। तो वह ऊर्जा है वही कुमारी तत्व। अब इसके लिए हम अपने शोध और साधनाओं के द्वारा एक कुमारी कुंड का निर्माण करा रहे हैं, जहां विशेष मंत्रों द्वारा 24 घंटे आहुतियां दी जाएंगी।
और उस हवन कुंड का या उस कुंड का 7 परिक्रमा करने के बाद 7 के गुणांक में 21 परिक्रमा करने के बाद 54 परिक्रमा करने के बाद 108 परिक्रमा करने के बाद, हाईएस्ट 108 है, 108 परिक्रमा करने के बाद आपको उस कुमारी तंत्र की ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि 108 शब्द है चंद्रमा के 27 नक्षत्रों का चारों चरण पूर्ण हो जाना। समझिए, तो इस योगिनी कुंड को या इस कुमारी कुंड को उसके कुछ भी नाम दिया जा सकता है कि स्थापना का मेरा प्रयास प्रारंभ है। दिक्कतें हैं क्योंकि किसी चीज के निर्माण में साधनों का व्यय होता है, साधनों की आवश्यकता पड़ती है, साधन धन से आते हैं। मेरा प्रयास उस पर चालू है। बहुत शीघ्र ही आपको वह व्यवस्था मिलेगी हमारे द्वारा कि आप अपनी खोई हुई ऊर्जा को, खोए हुए भाग्य को, दुर्भाग्य जो आप पर एकदम छा गया है, उसको, इन सारी व्यवस्थाओं को सही करने के लिए हम एक बहुत ही उच्च क्वालिटी का प्रयोग, उच्च क्वालिटी का व्यवस्था आपको देने जा रहे हैं, कुमारी कुंड। इसके लिए आप हमें जैसे भी सहयोग कर सकें सहयोग करें, जिससे कि यह व्यवस्था आप तक शीघ्र पहुँचे। हमने स्थान का चयन करना प्रारंभ कर दिया है, किस स्थान पे कुमारी कुंड की स्थापना हो। आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।